जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं की मैथ जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों में से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, चैप्टर 2। आइए देखते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। बोर्ड एग्ज़ाम में इससे आने वाला प्रश्न लगभग आपको 100% बोर्ड एग्ज़ाम में आना है। आइए देखते हैं इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का हमें गुणनखंड करना होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, हमें इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के बाद इसके संबंधों की जांच करेंगे। देखिए इसको करते कैसे हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं। सबसे पहले इस संख्या का एक्स स्क्वायर वाली संख्या के गुणांक में गुणा करते हैं, तो ये 10 और इसके आगे 1 रहता है, छिपा रहता है, तो 10 का आप गुणा में यहाँ करेंगे, 1 में 10 एक कम 10 होगा। अब हमें ये पता करना होगा कि ऐसी दो संख्याएं लीजिए जिनका गुणा कर दें तो 10 आए और दोनों को जोड़ दें तो 7 आए। अब जोड़कर क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ चिन्ह बताता है कि यहाँ जोड़कर हमें ये लाना है कि घटाकर। तो यहाँ देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है, इसलिए हमें जोड़कर लाना है। तो हमें वो दो संख्याएं हैं कि गुणा कर दें तो 10 आए और दोनों को जोड़ दें तो 7 आए। आइए देखते हैं कौन कौन सी वो संख्याएं हैं। तो ये इसको और इसको उसी तरह लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम लिख देंगे 5 प्लस 2 और यहाँ x। अब देखिए 5 और 2 का गुणा करिए, 5 दूना 10 और 5 और 2 का जोड़िए 7। अब यहाँ प्लस का 10 बराबर 0। यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन लेना होता है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में सेम हो। तो यहाँ देखिए x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x और प्लस का 5। अब यहाँ चिन्ह जो है उसको उतार दीजिए। यहाँ दोनों में बताइए कॉमन के। देखिए यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, तो x नहीं लेंगे। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 10 जो है उसमें भी 2 से 10 कट जाएगा, इसलिए हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा x और प्लस 2 का भाग करिए 10 में 5 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 5 बराबर का 0। अब इन दोनों ब्रैकेट में देखिए सेम है, तो हमने गुणनखंड लगभग सही किया है। तो इसका दोनों का हम ले लेते हैं, एक ब्रैकेट में से ये और दूसरे ब्रैकेट में ले लेंगे x प्लस 2 जो हमने कॉमन लिया है, और बराबर का 0। अब यहाँ क्या करेंगे, हमें इसके शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से x का मान यहाँ से निकालिए और एक x का मान यहाँ। तो सबसे पहले इसको x प्लस 5 बराबर 0 कर दीजिए, तो x बराबर आ जाएगा, ये इधर प्लस कर रहा था, इधर क्या कर देगा माइनस, तो x बराबर -5। अब यहाँ भी एक x निकाल लीजिए, x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर, ये प्लस कर रहा था, इधर जाके माइनस का 2। ये हमारा पहला शून्य हुआ और ये दूसरा शून्य हुआ। अब आइए उत्तर की जांच करते हैं, देखते हैं कैसे। अब यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, आइए देखते हैं सत्यता की जांच कैसे करते हैं। सबसे पहला नंबर होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मतलब हुआ पहला गुणा जो हमने x का मान निकाला है शून्यक, और बीटा दूसरा शून्यक। तो आप अल्फा की जगह रख दीजिए -5, यहाँ प्लस लगाइए, बीटा का मान रख दीजिए -2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बराबर लगाइए। जो b और a क्या होते हैं, ये a और b हमारा गुणांक होता है। तो यहाँ देखिए जैसे ये 10 हुआ तो ये c का गुणांक हुआ। यहाँ जो आएंगे x के आगे जो संख्या लिखी होगी चिन्ह सहित, वो हमारा b का मान होता है, और एक्स स्क्वायर के आगे जो संख्या लिखी होगी वो हमारा a का मान होता है। तो यहाँ देखते हैं ये चिन्ह लगाया माइनस लगाएंगे, चूंकि b का मान हमारा प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7, और बटे का a का मान इसके आगे 1 है, तो 1 रख दीजिए। अब देखिए लिखेंगे -5
और प्लस माइनस, माइनस का 2 और बराबर ये हो जाएगा माइनस का 7। अब इन दोनों तो क्या हो जाएंगे, 2 माइनस माइनस प्लस, चिन्ह तो प्लस नहीं होगा और संख्याएं को प्लस कर दें तो माइनस का 7 बराबर माइनस का 7। अब यहाँ देखिए अल्फा का मान रख दीजिए -5 गुणा बीटा का मान -2 बराबर सी का मान है 10 और बटे का 1, तो 5 दूना 10 बराबर 10। यहाँ देखिए दोनों पक्ष भी बराबर हो गए। अतः उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।